क्रिप्टो में 100x कॉइन ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं आपको ये नहीं सिखाते कि कैसे आप अपना खुद का 100x कॉइन ढूंढ सकते हैं, कैसे 100x कॉइन ढूंढने के लिए रिसर्च की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम खुद रिसर्च करके अपना 100x कॉइन ढूंढ सकते हैं। तो अब मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि ये बताती है कि कौन सा कॉइन 100x जा सकता है, कौन सा कॉइन अभी अभी अर्ली लॉन्च हुआ है। इससे क्या होगा, हम उस कॉइन के अर्ली इन्वेस्टर बन जाएंगे, जिससे आने वाले वक्त में हमारे पास उसकी ज्यादा सप्लाई होगी और हम 100x पा पाएंगे। अब बेसिकली जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है डेक्स स्क्रीनर। इसकी वेबसाइट ये वाली है और इसकी एप्लीकेशन का सिंबल कुछ ऐसा है। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। आई नो ये काफी डिस्टर्बिंग इंटरफेस है और बहुत सारे कॉइन्स दिख रहे हैं। इसमें मोस्टली मीम कॉइन है, मगर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं कि ये सारे कॉइन्स गायब हो जाएंगे और आपके सामने सिर्फ और सिर्फ अच्छे कॉइन्स ही रह जाएंगे। अब अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, 24H का एक ऑप्शन दिखेगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग अलग टाइम फ्रेम आ जाएंगे। तो आप सिंपली 24H आवर को सेलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि 24 आवर में जितने भी कॉइन लॉन्च हुए हैं उनकी एक लिस्ट बना के मेरे सामने दे दो। अब आपको यहाँ पर बराबर में दिख रहा होगा ऑल चेन। अब काफी सारे लोग इस जगह पर कंफ्यूज होते हैं। अब इस ऑल चेन का मतलब ये होता है कि आप किस वॉलेट के कॉइन ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह के आपको BNB, सोलाना, इथीरियम या अलग अलग चेन के एड्रेस देखने मिलेंगे, एक अलग अलग चेन के कॉइन्स देखने मिलेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास फैंटम वॉलेट है तो मैं यहाँ पर सोलाना को सिलेक्ट कर दूंगा। अगर मेरे पास मेटामास्क है तो मैं यहाँ पर इथीरियम को सिलेक्ट कर दूंगा। अगर मेरे पास बाइनेंस वॉलेट है तो मैं यहाँ पर BNB पर सिलेक्ट कर दूंगा। अब अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आगे आपको लिक्विडिटी का एक ऑप्शन देखने मिलेगा। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का देखने मिलेगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम पे आपको 400K कर देना है एंड मैक्सिमम पे आपको $1 मिलियन कर देना है। अब ये क्या होता है ये तो मैं आगे वीडियो में बताने ही वाला हूं, तो सिंपली आप इसको अप्लाई कर देंगे। जब आप आगे जाएंगे तो आगे आपको दिखेगा मार्केट कैप। अब मार्केट कैप क्या होता है ये मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, इस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूं कि मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप मतलब इस कॉइन के अंदर मैक्सिमम कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट है इस कॉइन के अंदर। तो सिंपली आपको मिनिमम पे $5 मिलियन कर देना है एंड मैक्सिमम पे $10 मिलियन पर सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। अब अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आगे जाने के बाद आपको वॉल्यूम का ऑप्शन दिखेगा। अब आप इस वॉल्यूम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपसे सेम सवाल पूछेंगे कि मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना। मिनिमम पे आप 200K कर देंगे और मैक्सिमम पे आप 400K कर देंगे। इसका मतलब यह है कि 24 घंटों में कितना ज्यादा बाय और सेल किया गया हो कॉइन जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। अब जब आप ये सारी सेटिंग्स को डेक्स स्क्रीनर पर डाल देंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास कॉइन्स की लिस्ट आ जाएगी। ये सारे कॉइन्स अच्छे कॉइन्स हैं, बट अभी भी थोड़ी रिसर्च करना बाकी है। सिंपली मैं इधर किसी भी कॉइन को सेलेक्ट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्नेक कॉइन है, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूं। अब यहाँ पर इसकी और भी ज्यादा डिटेल्स आ गई। कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। अब ये जो फर्स्ट पर आपको इधर ये एक लिक्विडिटी का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, लिक्विडिटी, और इसके बराबर में एक लॉक टाइप का सिंबल दिख रहा है। ये लॉक टाइप का सिंबल, ये लॉक टाइप का सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस लॉक टाइप का सिंबल का मतलब ये है जो इस कॉइन का ओनर है वो पैसे उसने लॉक कर दिए हैं और वो भाग नहीं सकता मार्केट से। अगर ये लॉक खुला हुआ है, यहाँ पे कोई लॉक नहीं दिख रहा, तो उस कॉइन का ओनर कभी भी भाग सकता है जस्ट एक 1 क्लिक करके। अब अगर आप अपने पैसों से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई पैसे लेके ना भाग जाए तो उस केस में ये लॉक वाला सिंबल देखना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं ये जो लिक्विडिटी लॉक दिख रही है 2.1 मिलियन, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि कल को अगर आप इसके कॉइन सेल करते हैं एंड सामने कोई भी बायर नहीं हुआ, तो उस केस में जो इस कॉइन का ओनर होगा वो ही कॉइन
कॉइन्स रिटर्न बाय कर लेगा। अब ये बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस होती हैं ना, ये इसको देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। अगर यहाँ पर आपको 400K लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस, KuCoin, बायबिट, ये बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस इसको मॉनेटरी पॉलिसी में ले चुकी हैं। इसका मतलब अब वो देखेंगी कि इसको लिस्ट करना चाहिए या इसको लिस्ट करना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर 1 मिलियन या 2 मिलियन लिखा हुआ दिख रहा है तो और भी अच्छा है। अब ये बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस को क्यों चाहिए होती है इतनी लिक्विडिटी? क्योंकि इनकी जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़े हैं, इनकी ऑडियंस बहुत बड़ी है। उनको ऐसे चाहिए होते हैं कॉइन्स जो जल्दी से बिकें और जल्दी से लोग बाय कर लें, जल्दी से सेल कर दें। सो इस लिक्विडिटी से उनको फायदा मिलता है कि लोग जल्दी से बाय कर पाते हैं और जल्दी से सेल कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें देखती है बाइनेंस एंड बायबिट। अब अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो नीचे आपको दिख रहा है चार्ट्स का ऑप्शन। जब आप उस चार्ट्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको सामने यहाँ पर होल्डर का एक ऑप्शन आ जाएगा। इस होल्डर के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये होल्डर का ऑप्शन बेसिकली आपको बताता ये है कि इस कॉइन की जो सप्लाई है वो किस किस वॉलेट में कितनी कितनी परसेंटेज में पड़ी हुई है। अगर आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये फर्स्ट में, तो यहाँ पर वॉलेट के एड्रेस आ रहे हैं, ये सारे वॉलेट के एड्रेस हैं, ठीक है। अब इसके बराबर में जो परसेंटेज आ रही है, इतनी 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 परसेंटेज पड़ी हुई है इन वॉलेट्स में। आई समझ में? ये परसेंटेज की जो कॉइन्स हैं, इतनी इतनी सप्लाई इन वॉलेट्स में पड़ी हुई है। अगर तो यहाँ पर इन वॉलेट्स में 5%, 10%, 9%, 8% सप्लाई पड़ी हुई है तो बेस्ट है, तो ठीक है। बट अगर यहाँ पर 20% सप्लाई पड़ी हुई है, 40% सप्लाई पड़ी हुई है, 50% सप्लाई पड़ी हुई है, तो ये कॉइन्स रिस्की हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉइन के होल्डर होंगे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे जिनके पास इतनी बड़ी सप्लाई पड़ी हुई है, वो कॉइन को बेच के प्रॉफिट बना के मार्केट को डंप कर सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर मिनिमम 5% सप्लाई होनी चाहिए या तो 10% सप्लाई होनी चाहिए। उससे ज्यादा हो तो बचो उस कॉइन से, अगर कम हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। अब अगर आप बैक आ जाएं और बैक आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने इनकी वेबसाइट और इनका एक्स अकाउंट मतलब ट्विटर अकाउंट आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इनके ट्विटर अकाउंट पर जाना है। तो सिंपली ट्विटर अकाउंट को आपको खोलना है। खोलने के बाद आपको इनके फॉलोवर्स देखने हैं। आप इनके फॉलोवर्स देखना, अगर इनके फॉलोवर्स ज्यादा हुए तो अच्छी बात है, फॉलोवर्स अगर ज्यादा हुए तो अच्छी बात है। दूसरा आपको क्या काम करना है, आपको इनके लाइक्स और कमेंट्स को देखना है। अगर तो इनकी पोस्ट पर लाइक ज्यादा आ रहे हैं और कमेंट्स भी ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है जो ये फॉलोवर्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं, ठीक फॉलोवर्स हैं, फेक फॉलोवर्स नहीं है, फॉलोवर्स को बाय नहीं किया हुआ। तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ। मतलब आपको पहले लाइक्स देखने हैं और आपको कमेंट्स देखने हैं। अगर कमेंट्स लाइक उतने ही आ रहे हैं जितने फॉलोवर्स हैं तो अच्छी बात है, फॉलोवर लेजिट हैं, ओरिजिनल फॉलोवर्स हैं। अगर नहीं आ रहे उतने लाइक्स, उतने कमेंट्स नहीं आ रहे तो मतलब खरीदे हुए फॉलोवर्स हैं। फिर नंबर 2 पर आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि ये लोग कितना ज्यादा एक्टिव हैं। अगर तो ये एक्टिव हैं और अपने काम के बारे में यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम ये फीचर ऐड कर रहे हैं, ये हम प्रमोशन का हमारा ये प्लान है, कुछ भी अगर कर रहे हैं और यहाँ पर अगर ये वीडियोस की तरह डेमो वीडियोस दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर डेमो वीडियोस दे रहे हैं, फर्स्ट आपको इनके फॉलोवर्स देखने हैं। अगर फॉलोवर्स ज्यादा होंगे तो इनके हाईली चांस है कि ये बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे आ सकते हैं। तो आपको तीसरा क्या करना है, आपको इनकी वेबसाइट को देखना है। वेबसाइट में हमें क्या देखना है कि ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इनकी जो वेबसाइट है वो थोड़ी अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, या बेकार वेबसाइट लग रही है। अगर तो इनकी वेबसाइट अच्छी लग रही है और ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं और इनके फैन फॉलोइंग अच्छी है और इनको बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, सो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये कॉइन फ्यूचर में बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो सकता है। जब बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा तो बड़ा बड़ा वॉल्यूम भी आएगा। जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम आएगा तो ये कॉइन्स, ये जो आपको 1-1 सेंट के दिख रहे हैं, इनकी प्राइस 1-1, 2-2, 3-3 डॉलर पहुंच जाएगी। सो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी न्यू सीखा हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दिएगा। अल्लाह हाफिज।